हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। लास्ट क्लास में हमने फील्ड मैप की बात करी थी जहाँ पे चीज़ें सही नहीं दिख रही थी। बट अभी आप देखो तो सेम मैप पे अब चीज़ें सही दिख रही हैं। तो एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं फील्ड मैप बनाने की और देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा हमारा फील्ड मैप और यहाँ पे हमने स्टेट को डाला लोकेशन में। ओके, अब देखो आप स्टेट जो है पूरा नॉर्थ अमेरिका का अब कलर हो गया। तो फील्ड मैप का सिंपल मतलब है कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं, जो स्टेट्स हैं वो फिल हो रही हैं। इसके बाद लेजेंड्स में मुझे चाहिए रीजन वाइज, तो मैंने रीजन डाल दिया। तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट ऐसे करके डिवाइड हो गया। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि फील्ड मैप कैसे काम करती है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक पे, जो कि है मतलब चार्ट्स की ही बात करेंगे। अब नया चार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और जो चार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेबल्स है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिलेंगे। सो बेसिकली पावर पॉइंट होता क्या, टेबल होता क्या है? सो यूजिंग दिस टेबल बेसिकली हम टेबल विजुअलाइज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में डेटा को विजुअलाइज करेंगे। तो लेट्स से मुझे चाहिए सब कैटेगरी वाइज सेल्स। तो मैं सिंपली लिखूंगी सब कैटेगरी और फिर लिखूंगी सेल्स। तो आप देख पा रहे हो कि मुझे सब कैटेगरी वाइज सेल्स का एक डेटा मिल रहा है जो कि ऐसा दिख रहा है। अब मुझे इन डेटा में ये अभी मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, तो अगेन मैं फॉर्मेटिंग में जाऊंगी यहाँ। और यहाँ पे आप देखो तो बाकी सारी चीज़ों में जैसे बहुत सारे वैल्यूज़ के ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन आ रहा है और वो है कॉलम्स का ऑप्शन। इसके बाद हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, स्टाइल प्रेजेंट्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम ग्रिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑन है, ऑफ करके देखो क्या होता है। कुछ खास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। अच्छा चलो, ग्रिड के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ की साइज़ इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे हमें, और इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया ऐसे करके, और अब हमारा थोड़ा-सा पहले से बेटर दिख रहा है। बोल्ड बनाना चाहते हो, बोल्ड बना दो। कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर दो। अभी आप यहाँ नोटिस करना कि जो कलर चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ इस पर्टिकुलर के लिए हुए हैं, दैट इज टेक्स्ट कलर। तो जब भी आप टेक्स्ट कलर का चेंज करोगे ना, सिर्फ इसके चेंजेस होंगे। दूसरे वाले का कलर चेंज करने के लिए आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर में जाना पड़ेगा और यहाँ से कलर चेंजेस होंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर भी है। करेंटली जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, मैं उसको चेंज करके ब्लू कर रही हूँ। जो ऑरेंज कलर है उसके लिए भी मैं कलर चेंज करके ब्लू ही कर रही हूँ। माय बैड, मैंने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। ऑरेंज कलर करती हूँ टेक्स्ट को, बैकग्राउंड चेंज करूंगी, बैकग्राउंड को ब्लू कर दिया। तो अब हमारा थोड़ा सा ऐसा सा दिख रहा है जो पहले से थोड़ा बेटर है। अब देखो, ये जो चेंजेस हुए हैं वो बस वैल्यूज के लिए हुए हैं। अभी भी आप हेडर देखो तो हेडर सेम ही है, तो कॉलम हेडर के लिए अलग से ऑप्शन है। इसको भी आप सिंपली इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। टेक्स्ट कलर ब्लैक है, यू कैन चेंज इट टू वॉट एवर यू विश टू। इसके बाद थोड़ा सा और चाहो और इंक्रीज कर लो। मिडिल में सेंट्रल अलाइन करना चाहते हो, सेंट्रल अलाइनमेंट कर लो। इसके बाद इसको बंद करके टोटल्स, नीचे देखो तो एक टोटल्स का भी ऑप्शन है। अगेन चाहो तो आप इसको ऑन कर रख सकते हो, ऑफ रख सकते हो। मुझे ये टोटल्स चाहिए क्योंकि मुझे देखना है टोटल सम हुआ कितना, तो मैं ऑन रखूंगी। अगेन इसका साइज आप चाहो डिक्रीज करो, इंक्रीज करो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। टेक्स्ट कलर अगेन यहाँ पे मैंने कुछ भी रख लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो मैंने यहाँ कर दी, और इसको थोड़ा सा बोल्ड बना दिया। इसके बाद आप देख रहे हो कि कॉलम हेडर को हमने अलग एडिट करा, हमने ये वैल्यूज को अलग एडिट करा, और हमने टोटल्स को अलग एडिट करा। अब लेट्स से कोई स्पेसिफिक कॉलम पे आपको चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। लाइक सीरीज में आप देखो यहाँ दोनों हैं, और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास सेल एलिमेंट्स हैं। सेल एलिमेंट्स में भी आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर ऑन ऑफ, ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे कि ये कैसे रन करती है। अभी इसको ऑफ कर देती हूँ मैं, इसके बारे में भी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। यूआरएल आइकन, इमेज हाइट, एक्सेसिबिलिटी, मुझे ये सब कुछ भी चेंज नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि हम ग्रिड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स से हम ग्रिड को ऑफ करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बीच में एक लाइनिंग थी, जो लाइनिंग गायब हो गई, बट मुझे लाइनिंग चाहिए तो मैंने ग्रिड को ऑन रखा। ये मैंने बाद में इसलिए बोला था क्योंकि तभी हमारा इमेज इतना ज्यादा छोटा था ना, कि तभी ये वर्क नहीं कर रहा था।
इसलिए हमें दिख नहीं रहा था। चाहो तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। वर्टिकल ग्रिड लाइन्स अभी ऑफ है, ऑन करो तो देखो यहाँ पे भी एक ग्रिड लाइन आ गया है। इफ आप चाहो तो फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हो, इसके साइज को, विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ग्रिड के बाद बात आती है वैल्यूज। वैल्यूज हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। ग्रिड लाइंस में और कोई ऑप्शन नहीं, हो गए बॉर्डर्स। अगेन बॉर्डर आपको चाहिए तो फिर यहाँ से आप हर बॉर्डर, हर तरफ से बॉर्डर लगा सकते हो और आप सेलेक्ट कर सकते हो बॉर्डर के ऑप्शंस यहाँ से। कलर ब्लू है, आप चाहो चेंज कर लो तो आपकी मर्जी है, बट मुझे इतने सारे चाहिए नहीं तो मैं रिमूव कर लूंगी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर्स, तो मैं हटा रही हूँ। इसके अलावा फिर और भी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रो और पैडिंग, ग्लोबल साइज और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर जनरल में जाऊंगी, प्रॉपर्टीज में नॉर्मल चीज़ें हैं, आप चाहो चेंजेस कर सकते हो। टाइटल चाहो ऑन करो, ऑन रखो, ऑफ ही रखना है क्योंकि इससे ही मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बैकग्राउंड कलर भी मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो आप। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ये इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन का हो रहा है। आई होप ये आप समझ पा रहे हो कि ये कैसे हो रही है चीज़ें। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे कर्सर आएगा, इफ आप यहाँ पे बिल्कुल ही मिडिल में मूव करो तो, और यहाँ पे मूव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। कहाँ पे आप कर्सर, उसको लेके ऐसे थोड़ा-सा मूव कर लो ताकि आपका जो ये सब कैटेगरी वाला सेक्शन है थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, और इसको थोड़ा-सा और ऐसे मूव कर लो ताकि आपका जो विजुअलाइजेशन है वो इस तरीके से दिखे। तो अब इतना होने के बाद और हाँ, फॉर्मेटिंग में मैंने आपको एक और बात बताई थी स्टाइल प्रीसेट्स के बारे में, जो मैंने बोला था मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट्स ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करे गए हैं। मिनिमल ऐसा दिखेगा, बोल्ड हेडर कर दो ऐसा दिखेगा, बस हेडर बोल्ड हो गया आपका और बाकी सारी चीजें सेम रही। ऑल्टरनेटिंग रोज में आप देखो तो डिफरेंट रोज अलग अलग कलर के हो गए। कॉन्ट्रास्ट ऑल्टरनेटिंग रोज में ऐसे हो गए। मतलब ये थीम्स जो है वो प्री डिफाइंड है और हम चाहें तो यहाँ से चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्लैशी रोज ऐसे दिखेगा, बोल्ड हेडर फ्लैशी रोज ऐसा दिखेगा। सो आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है, आपको जो पसंद आए आप उसको सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज ऐसी दिख रही है। अब लेट्स से मुझे इसी इसी टेबल में मुझे और सारी चीजें भी डिस्प्ले करनी है। लेट्स से मुझे रीजन भी चाहिए, तो मैं सिंपली रीजन को ड्रैग कर दूंगी। मुझे रीजन सबसे ऊपर चाहिए तो रीजन को सबसे ऊपर ड्रैग कर दिया और फिर मेरा रीजन यहाँ आ गया, सब कैटेगरी यहाँ आ गई और सम ऑफ सेल्स ऐसे आ गया। अब लेट्स से मुझे रीजन के अलावा, सब कैटेगरी के अलावा कैटेगरी भी चाहिए, तो सिंपली कैटेगरी को भी ड्रैग कर लो तो सब कैटेगरी, कैटेगरी, रीजन और सेल सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल सेंट्रल, सेंट्रल में टेक्नोलॉजी में एसेसरीज के सेल्स जो था वो इतना था। तो इट इज इजी फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये बहुत ही आसान है ये चीज जस्टिफाई कर पाना या देख पाना कि कौन सी कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैटेगरी और रीजन के लिए क्या क्या सेल्स है और क्या क्या नहीं है। तो ये थी एक टेबल की बात। अब लेट मी रीनेम इट, पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं यहाँ से और इसका नाम रखते हैं टेबल। अब एक और टेबल बनाने जा रहे हैं हम। अगेन दूसरे पेज पे हम क्या करते हैं, सब कैटेगरी ले लेते हैं और सब कैटेगरी के साथ हम सेल्स ले लेते हैं। सेल्स के साथ हम क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी के साथ हम प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट के साथ हम डिस्काउंट भी ले लेते हैं। चलो, और इतना लेने के बाद हम थोड़ा सा अपने विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फॉर्मेटिंग में जाके स्टाइल प्रीसेट्स को चेंज करते हैं और बना देते हैं बोल्ड फ्लैशी हेडर्स। अब चाहो तो वैल्यूज थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि ये चीजें थोड़ी सी सही दिखे, तो थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं और इतना करने के बाद इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो और फिर हेडर्स में भी हम वैल्यूज के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और बोल्ड बना देंगे। ठीक है,
तो अभी हमारा विजुअलाइजेशन ऐसा दिख रहा है। तो जैसे ही हमने फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट किया ना, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है वापस से सेम चीज़ें करने की कि ये किया, इतने सारे चेंजेस किए। बस एक प्रीसेट लगाया और अपने हिसाब से चीज़ों को चला लिया। अब यहाँ पे आप देखो स्पेसिफिक कॉलम नहीं सॉरी सेल एलिमेंट्स। इफ आप देखोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का एक ऑप्शन है जिसको आप ऑफ और ऑन कर सकते हो, और इसको आप डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सीरीज पे। तो लेट्स से मुझे सम ऑफ सेल्स पे अप्लाई करना है और मैं इसके लिए बैकग्राउंड ऑन कर रही हूँ और इसके बाद इफेक्ट्स पे जा रही हूँ जो कि मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे है फॉर्मेट स्टाइल ग्रेडियंट अप्लाइज टू वैल्यू ओनली। किस बेसिस पे लगाना है? तो सम ऑफ सेल्स पे लगाना है, ठीक है। और लोएस्ट वैल्यू का कलर क्या होना चाहिए आप यहाँ से अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से मुझे लोएस्ट वैल्यू का कलर चाहिए रेड, और हाईएस्ट वैल्यू का कलर क्या चाहिए? हाईएस्ट वैल्यू का कलर चाहिए मुझे ग्रीन। तो इसको ग्रीन बना लिया यहाँ से और ओके कर दिया। ये तो डार्क ग्रीन दिख रहा है, एक सेकेंड, ये ग्रीन ले लो, ठीक है, और ओके कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई सम ऑफ सेल्स पे। इफ हम इसको ऑर्डर ऑर्डर करें तो आप देखो जो सबसे ज्यादा जिसमें सेल्स है उसका कलर डार्क ग्रीन है, इसका कलर डार्क ग्रीन है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ये कम हो रहा है तो इसका डिक कलर थोड़ा सा लाइटर ग्रीन होते होते, और जैसे जैसे हम कम पे जा रहे हैं तो ये रेड होता चला जा रहा है। तो अ, आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस हिसाब से लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो हमने यहाँ पे देखा। अब लेट्स से सम ऑफ क्वांटिटी में हमें फिर से फॉर्मेटिंग लगानी है। फिर से हम सीरीज में गए, इस बार हम जाएंगे सम ऑफ क्वांटिटी में, और सम ऑफ क्वांटिटी में हम लेट्स से फॉन्ट कलर पे चेंजेस लगाते हैं। ऑन किया, अब देखो ये ऑटोमेटिकली लग जा रहा है जो डिफॉल्ट पे सेटिंग्स है। मैं गई फॉन्ट कलर पे। अब यहाँ पे फिर से लोएस्ट को आपको कौन सा कलर चाहिए? डिस्काउंट में लोएस्ट पे मुझे लेट्स से लोएस्ट पे मुझे लाइट पर्पल कलर चाहिए, और ग्रेटेस्ट पे मुझे डार्क पर्पल कलर चाहिए। ओके कर दिया। अब देखो वापस से इसको हमने सॉर्ट किया, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे सॉर्टिंग हो जाएगी। अब देखो जो सबसे ज्यादा जिस पे डिस्काउंट है वो डार्क पर्पल कलर में है, और जैसे जैसे डिस्काउंट कम होता जा रहा है ये कलर लाइटर होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट कलर पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। दिस वाज अबाउट फॉन्ट कलर। और देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं जो दूसरा लगा रहे हैं हम। अब इस बार हम सम ऑफ प्रॉफिट पे लगाते हैं। अगेन गए हम फॉर्मेटिंग पे, सेल एलिमेंट्स पे, और इस बार हमने चेंज कर दिया और कर रहे हैं सम ऑफ प्रॉफिट पे। और अब तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डेटा बार्स। अब यहाँ देखो एक बार अपीयर हो रहा है, ये वैल्यू तो अपीयर हो ही रही है, इसके साथ साथ एक बार भी अपीयर हो रहा है। इस बार का कलर फिलहाल तो ब्लू है। अब इसके बारे में बात करते हैं, पहले एक सेकेंड, ठीक है। अब वापस से जाओ इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखो फॉर्मेट सेल्स विद बार बेस्ड ऑन द वैल्यूज। अभी आप देख रहे हो कि वैल्यू के साथ साथ बार भी दिख रहा है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही रखते हैं, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट मैक्सिमम ये वैल्यू। पॉजिटिव बार का कलर क्या होना चाहिए? ब्लू पे ऑरेंज सही दिखेगा, मैं ऑरेंज करती हूँ। और नेगेटिव बार का कलर क्या होना चाहिए? रेड दिखाती हूँ। एक्सेस को ब्लैक ही रहने दो, ओके कर दो। अब आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए जहां जहां भी पॉजिटिव है वहां पे ऑरेंज है, जहां जहां पे नेगेटिव है वहां पे रेड कलर शो हो रहा है अलोंग विद द वैल्यूज। वैल्यूज भी दिख रहे हैं। अब फिर यहाँ जाओ और यहाँ पे शो बार ओनली कर दो, ओके कर दो। और इफ आप देखोगे तो अब जो वैल्यूज थी वो गायब हो चुकी हैं, अब वैल्यूज नहीं दिख रही है, अब सिर्फ बार दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से चाहो तो वैल्यूज को डिस्प्ले करा लो, मन नहीं कराओ, नहीं मन है नहीं कराओ, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब इसके बाद बारी आती है डिस्काउंट की। हमने बात कर लिया है अब तक चार चार टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चौथे सेक्शन पे जा रहे हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है आइकन्स का। आइकन्स को सिलेक्ट करने के बाद आप देखो तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई शेप यहाँ पे आ चुका है।
अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे एफएक्स पे, जहाँ पे हम अपना रूल लगा सकते हैं और यहाँ पे स्टाइल, कौन सा स्टाइल देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट है, आप उस हिसाब से अपना स्टाइलिंग दे सकते हो। लेट्स से 3 है हमारे पास, तो यही रखते हैं। अब स्टाइल के बाद भी आपके पास यहाँ पे परसेंटेज है, नंबर है, जो भी है यहाँ पे नंबर कर लो आप। तो वैल्यू कितने से कितने बीच में होगी तो ये रहेगा, कितने से कितने के बीच में होगी तो ये रहेगा, और कितने से कितने के बीच में होगी तो ये रहेगा। यहाँ पे सिंपली ये नोट कर रहा है। चाहो तो मर्जी आपकी लगा लो, नहीं मन है मत लगाओ और ओके कर दो। तो आप देखो जिस पे ज्यादा डिस्काउंट है ग्रीन, इसको वापस से सॉर्टिंग कर लो, तो ज़्यादा वाले पे ग्रीन और कम वाले पे ये, क्योंकि ये परसेंटेज में बेसिकली डील कर रहा है और इस हिसाब से उसने खुद ही चीज़ों को अडैप्ट कर लिया है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि हम कैसे टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, कितने टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और कैसे कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हैंड्स ऑन नहीं होंगे। तो इसीलिए टेबल ये डाउनलोड कीजिए फाइल, और टेबल बनाइए और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, गुड बाय।